ये कंधे से लेकर कानों का दर्द, सिर का पीछे का दर्द, माइग्रेन का दर्द और ये शरीर का जो ये फेस का दर्द, कंधे तक का जितना भी दर्द होता है यहाँ से लेकर सिर का, कंधे का, माइग्रेन का, और ये कई बार साइटिका के दर्द के लिए भी वो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख ब्रह्मेश्वर। जब तुमको लगे कि मेरा शरीर ये कंधे से लेकर ये सिर पीछे का भाग ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है, नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आँखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है, डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए, शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर, फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है। जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब माँ जगत जननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन देते, तब शिव ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है और तो भी उसका नहीं हो रहा, तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो, जहां पर आप व्यासपीठ बनाएं
वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त होगा, वो मिलता है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी फल, गोली खाने का तरीका होता है, बोलो दीजिए जी हाँ सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है, गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका है, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिक जाए, ऐसी दवाई का तरीका है। उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए,
गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आ जाओ, बैठ जाओ, यहां सिंहासन है ही नहीं, यहां सिंहासन है ही नहीं। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको, इसको शंकर की भक्ति। जलगांव की पवित्र भूमि पर हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, यहाँ कैलाश है, कैलाश। इस कैलाश की धरा पर जहां तुम बैठ जाओ वहां भगवान का गुणगान करो। कैलाश की धरा। और आप देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, 5 तारीख से कथा चालू हुई है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो निकली होगी, 1 तारीख से अंदाजा लगा लो, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भोलेनाथ जी ने पूरी जमीन को पहले धो लिया, साफ कर लिया, अच्छे से सफाई कर ली, सफाई कर कर साफ करके दबा के बैठे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। आप अंदाजा लगा कर बैठना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, आनंद लेते रहेंगे, सूर्य देवता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम्हारा भजन चलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व सब व्यवस्था वो करता है, अपन निमित्त है, अपन निमित्त। और बड़ी प्रसन्नता हुई साहब, कल रात्रि के जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जलगांव के लोग शहर से आकर कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई पाउच, रात्रि को सारे भक्तों को कोई आलू बड़ा खिला रहा था। उसके वीडियो जो जलगांव की भूमि पर चल रहे हैं सोशल मीडिया में, देखने लायक। भाव कृपा है, आपको दिया बाबा ने और आपने भाव से खिलाया, दिल से। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवाधिदेव महादेव। कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले। पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां। बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए।
लक्ष्मी जी मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब मां का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका मतलब मां का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहलाता, मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहां हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी के मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे दे, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ वापस।
लगा लो लगा लो कि राजा उठा लो उठा लो। कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए, ये हो नहीं। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो इस काटने की, नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है, एक दूसरे को देख देख कर जहरीला। ए मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा कभी बुरा ना मानिएगा, ससुर अपशब्द कहे ना कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननन को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननन को उठाकर दे देती है, कुछ आया तो ननन को उठाकर दे देती है, दे देने दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिया जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया, बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया।
शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया, तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी। उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में, माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान, जमीन, जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है। तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। चिंता मत करना, तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे। आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे, तो वो कह रहे थे, गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है। शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा। उसने ये भेजा है गुरुदेव। पर गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रोऊंगी। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा रहे, ऐसी प्रसन्न हमेशा रहे। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो। आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचे थे और आज उससे ज्यादा यहां पहुंचे हो आप। जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहां शिव पुराण कहती है, आशा एक राम जी से दूजी आशा,
छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगा, जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगा कर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं। बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठी, मेरी बहू आएगी मुझे गरम रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे। घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठना। कुंडलियां जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं, पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाठ होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना, घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहां तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पे घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खवास की दुकान पर? घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक एक वेद, एक एक पुराण, एक एक शास्त्र को उठाकर देखना। समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल सब महादेव ने बनाया है। इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेव के पास चले। घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के पास लेकर पहुंच जाते हैं, साहब ये घड़ी बेकार हो गई, जरा देखना। उसने सेल डालकर देखा, नहीं चल रही, तो उसने कहा साहब थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन पटक कर जाओ, 7 दिन के बाद आकर तुम घड़ी ले जाना। देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है। उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घड़ी मुझे दो। उसने उठाई घड़ी को और तुम्हारे सामने ढक्कन खोल के अंदर से मशीन निकालकर एक इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर उस घड़ी की मशीन को डाल दिया। देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा ना? इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया। और उसने कहा कितने दिन में घड़ी दोगे? 5 दिन या 7 दिन तो लगेगा। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में दे देता है। डाल
तुम आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा, 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल चल पूरी सुई हिल रही। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो। 7 दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो। 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ 5 दिन अम्बेश्वर अम्बा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती में। जो अपनी समय को यहां नहीं दे पाए वो वहां दो। अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया, शकुंतला गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं आए, ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति, औघड़ी, शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पहुंच सकते। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया उस पर।
विश्वास की, आस लगाई। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम एक मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है, बहुत कृपालु। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देखना, हम किसी में बुरा ना देखें। वो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखिए मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूं कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा, क्या बात है, जो खास चीज उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइन बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना, दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर
पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हो और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्र लेने आ सकता है। कहीं बैठे हो, शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्र लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को और घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरुजी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसको। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा, मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा। विथ मोबाइल नंबर समेत आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का। वो शंभु है, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं उसको। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम है। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ। आप भी उसके भरोसे। दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करनी। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है, पहले तो खूब फूली फिरी,
पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है। ना, जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत, इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो, मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो, 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी 1 लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए, अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला गए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था, टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ती। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे, कोई
यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा है, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से, उनको मालूम होगा। यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगना पड़ता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं। शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है। दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे हम, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज, चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया, सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे, रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। पशु शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। जानवर शाम हो घर आ जाता है। गौ माता शाम हो घर आ जाती है। सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी, आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है, ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं, उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का। 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो
ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्त से मिलकर आया। यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड, तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। एक दो जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए। अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ, केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो, पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोले। और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ। बहुत व्यर्थ की बात। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पिता हैं।
जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है, शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देती है। सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे हैं? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया, और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकुर रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था, और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई, और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी, और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं, कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाली की सेवा हो रही है, तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते, घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित, अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है, और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है, और बेटी
अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी ये क्या है? बेटी कहती है, पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना, तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास है। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते। मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, पर वो प्रमाणित रहता। प्रमाण। उसने पत्र में लिखा कि
आप गुरु जी से पूछना कि हमारे हम बुजुर्ग हैं, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, हम बुजुर्ग हमारे शरीर से नहीं बन रहा, हम हरिद्वार भी नहीं जा सकते, गंगा का जल कहाँ से लाएं। हमारा निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर, शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जब कोई एक लोटा चढ़ाए, उसमें से एक कटोरी भर कर लिया ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो शंकर का स्पर्श करा हुआ है, शिव के स्पर्श का है। वो शंकर से जो स्पर्श कर जाता है, शिवलिंग से जो स्पर्श कर जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ। और करके देख लो, एक सांप चर्च के अंदर चले जाए, एक सांप मस्जिद के अंदर चले जाए, और एक सांप शंकर के मंदिर में चले जाए। जो चर्च में सांप गया है उसको लाठी से मार दिया जाता है, जो सांप इधर उधर जाता है उसको लोग मार देते हैं, और वही सांप अगर शंकर के शिवलिंग से चिपक जाता है तो मेरा सनातन धर्म का भाई उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। शिव का स्पर्श किया है, शंकर का स्पर्श किया है, शिव के करीब में गया, शंकर के पास, शिव के करीब में पहुंचा है वो सर, शंकर के नजदीक। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। अब बोलिए, आप भी बोलिए साथ में, बखान क्या कर राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना चपटी भभूत में खजाना। जरा विचार करिए, एक तन पर लगी भस्म, तन पर, मेरे भोलेनाथ जी की पिंडी पर चढ़ी हुई भस्म करोड़ों की हो गई, करोड़ों। तन पर चढ़ी हुई भस्म करोड़ों की, करोड़ों। आधा अधूरा समर्पण से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, आधा अधूरा समर्पण से भगवान प्रसन्न नहीं होते। फूल नहीं है कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, जल नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात। दिल तो है ना, हृदय तो है। जैसे चिलचिलाती हुई इस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में आप कथा को सुनने के लिए दिल लेकर आए हो, हृदय लेकर आए हो, ऐसे ही शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर के शिवालय में अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहती। बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी। शिव मंदिर में वो डूबी हुई है, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा रहे, बुढ़िया है। और फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना, निकल जाने दो, जवानी निकल गई ना, निकल जाने, अधेड़ी निकल गई, निकल जाने,
बुढ़ापा मत खराब करना। बुढ़ापे को खराब मत होने देना, अपना बुढ़ापा मत बिगड़ना। हम जिन पवन खंडेलवाल जी के यहां ठहरे हुए हैं, तो हमारा नियम है, हम जहां भी ठहरते हैं या किसी के घर जाते हैं, मिलने भी गए तो पहले उसके घर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास में, उनके मंदिर में हम लोग पहुंचते हैं। तो जब हम पवन खंडेलवाल जी के यहाँ गए तो उनके मंदिर में जब पहुंचे, देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया, तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहे हैं तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक हो। और अगर भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत तो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती, पर जहां भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश रख देंगे। ये निश्चित है। भगवान उनको खुश रखेंगे, भगवान से पहचान हो जाए। अब बुढ़िया जो थी ना, वो जो घर में होता था वो भगवान को दे देती थी। बुढ़िया का काम ही एक, अब जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की ये कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते थे, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला कर बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना। यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती थी, श्रृंगार कर देती उस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले, बोलो बोलो बोलो, जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती थी। शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण।
इतना सा। अब ये ले, अरे बोलो तो। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती। ये ले, तेरा तुझको अर्पण। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो। कचरा। अब एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा, बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले, कचरा फेंक दिया। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है। बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, तेरा प्रभु का प्रभु को क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई। रात्रि के समय संत को जैसी नींद आई, संत जैसे सोए, नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए, उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर कि संत बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए। सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा? सुबह का समय था। कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली, ये ले, बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा कचरे कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। संत
और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ। और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दे। सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और। झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख दें। अब संत से रहा नहीं गया। संत संत है, साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां ये इतना सारा कचरा आपके यहां पर कैलाश धाम में, इतना कहां पर कैलाश धाम में इतना कचरा ये कहां से आया? इतना कचरा और कैलाश पर? मां ये कहां से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी। पर ऐसी भक्तन है, और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है, अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा, ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है, और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर देता। एक बिंदु वो घड़ी है, वही शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको, उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय दिल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा तुम्हारे पास में जो है वो शिव को दो, जो तुम्हारे पास में। कोई तुमसे कह देना
कि भगवान मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर कह रहे थे कि मुझे लड्डू का भोग लगा। समझ लेना भगवान ने नहीं कहा। मेरे भोलेनाथ जी की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भगवान शंकर की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भोलेनाथ को कभी 56 भोग नहीं लगते। मेरे भोलेनाथ तो जो जल चढ़ाने आता है, जो उनकी आराधना करने आता है, भोलेनाथ उनको 56 भोग खिला देता है। पर मेरा भोलेनाथ कभी 56 भोग का भूखा नहीं। मेरा शंभू कभी दिखावे का भूखा नहीं है। उसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत संपदा सब। वो तो ओघड़ी है, सब में रमने वाला, सर्वस्व सुख प्रदान करने वाला। कितनी सुंदर कथा आती है कि पितरों की 3 लड़कियां थी। पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, 3 बेटियां। और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं। पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मैना, धन्या, कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही हैं तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे से, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे से। अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषियों की जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग गई। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मैना, धन्या, कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो, पितृलोक में तुम्हारा निवास है और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अपने द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहां कथा सुनने के लिए बैठते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो। आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना, तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी
किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है, उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए, कहीं नहीं। उस मन को कहीं नहीं लेकर जाना। फिर उसका एक आनंद आप देखिएगा। जिसने विश्वास रखकर उसको पुकारा वो मिला। पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, संतों के चरणों में चोट लग गई। कोई सत्संग कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई भगवान का भजन कर रहा है, उसको परेशानी उत्पन्न मत करो, उसको कष्ट मत दो। बहुत बहुत समझ वाला विषय है। हम तो यहां तक कहेंगे, इतने सारे शंकर जी के भक्त कथा सुनने आते हैं ना, तो आप प्रयास करा करो कि अपन अगर खड़े हो गए तो पीछे वाली 3 या 4 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको भगवान का दर्शन तक नहीं हो पाता। आपके खड़े होने से, अगर खड़े ही होना है तो ऐसी जगह हो कि कहीं कोई को आड़ नहीं हो रही है, किसी को दर्शन में दिक्कत नहीं हो रही, किसी को दर्शन में दिक्कत नहीं। अगर खड़े भी हो रहे हो ना, कोई कूलर का आड़ पड़ गया, कोई ऐसी जगह हो गई जहां किसी को कष्ट ना हो, ऐसी जगह खड़े हो जाओ। पर बीच में अगर हम खड़े हो जाएं और लोगों को दर्शन में दिक्कत आए तो हम तो उनके दर्शन में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, तो हमको श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। प्रयास करो शरीर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। आवाज पकड़ रहा है बाबा। अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, प्रयास करो। सनत कुमारों ने खड़े होकर श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हम तुम्हें श्राप देते हैं, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पृथ्वी पर जाकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, भूमंडल पर जन्म लेना पड़ेगा, यह हमारा श्राप है। ये कथा हमने पहले भी बहुत बार सुनाई है, आप लोगों ने सुनी हो। पृथ्वी पर जन्म लेना, रो रही है मैना, धन्या, कला। मैना, धन्या, कला की आंख में से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से नीर बह रहा है, रो रहे हैं। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। कहा हम तुम्हें वर देते हैं, पृथ्वी पर तुम 3 कन्याएं जन्म लोगी और तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी आएंगी। धन्या, तुम कला बनोगी। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता जानकी जी खेलेंगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी और तुम्हारे गोद में राधा रानी खेलेगी। 3 देवी तुम्हारी गोद में, ये 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करने वाली होंगी। माता पार्वती भी जगत का कल्याण करेंगी, माता जानकी भी जगत का कल्याण करेंगी, माता राधा रानी भी जगत का कल्याण करेंगी। ये 3 देवियां तुम्हारी गोदों में खेलेंगी जो जगत का उद्धार करने वाली होंगी।
जगत का कल्याण करने वाली 3 देवियां प्रकट हो। समय आया, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेने वाली माता सती अपने ही पिता के घर में यज्ञ के कुंड के सम्मुख में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। माता सती शिव जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया था। क्रोध आने का कारण केवल इतना था कि सती तूने प्राण भी त्यागे तो ऐसी जगह त्यागे कि वहां यज्ञ का कुंड था। यज्ञ हो रहा हो अपने नगर में, शिव महापुराण की कथा हो रही हो अपने नगर में, भागवत कथा हो रही हो अपने नगर में, राम कथा हो रही हो अपने नगर में, मंदिर का निर्माण हो रहा हो अपने नगर में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो अपने नगर में, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो अपने नगर में। ये शिव महापुराण की कथा कहती है अगर धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो प्रयास करो कि अपने द्वारा धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया जाए, पर धर्म के कार्य में अड़ंगा ना लगाया जाए। अगर हम अड़ंगा लगाते हैं तो दुख हमको ही भोगना पड़ा। प्रयास करो। पर कई लोगों की आदत भी रहती है, वो अच्छा काम हो रहा है ना तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। डीले कम करे बाबू। बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। डीले कम करे बाबू, उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कोई अच्छा कार्य हो रहा है ना तो लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और कई लोग तो इतने जिद्दी होते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम तो आगे ही बैठेंगे, जा, हम तो आगे ही बैठेंगे, जा कर ले जो बन जा। और मालूम पड़े इधर के बाजू आके इतना गदर मचाएंगे, हम उनको देखते से ही पहचान जाते हैं कि तारकासुर का भाई आया है। और कहीं की माताएं आकर इतना गदर मचावे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो बैठेंगे, पहचान जाओ। अमलेश्वर वालों पहचान गए, बस अपन पहचान गए ना तो सब पहचान गए, बस बहुत है। हम तो यहीं बैठेंगे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां तुम्हारा मन हो, जहां जैसे हवा पवन चारों तरफ चलती है, वो ये नहीं देखती कि मैं यहां चलूंगी, पवन हर जगह चलती है, उसी तरह मेरे शिव की कृपा हर जगह चलती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आगे बैठे हो तो ज़्यादा कृपा हो जाएगी, पीछे बैठे हो तो ज़्यादा कृपा हो जाएगी। सही मायने में तो ईमानदारी से बोलें, आगे वाले अच्छे से नहीं बैठ पाते जितने पीछे वाले अलमस्त आराम से बैठ पाते हैं। पीछे वालों को देखो तुम कितनी अलमस्ती, तो बिल्कुल कीप साइलेंट, मौन होकर कथा को सुनना, एकदम आनंद में बैठे रहना। और बीच में कोई फंस के बता दे भाई कोनी से। और माताएं इतनी साइलेंट बैठती है, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और बाजू वाली अगर बात करती दिख जाए तब देख। और अगर कहीं की माता बीच में बात करती दिख जाए तो उतनी देर में तो भजन में वो खड़ी हो जाए, और खड़ी होके इतना बड़ा गोला बना लेती कि अब तू उधर से खसक जा, दूर खसक जा। भजन का चित्त आनंद यही है। ये मत देखो कि हम आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम तो ये देखो कि मेरे बाबा की कथा मेरे कानों में चली जाए और मेरा शंभू एक दिन मुझे दर्शन देने के लिए जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया। तीन देवियों के गोद में 3 देवियां प्रकट होती हैं
और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती मैया जो भस्म होती हैं, शिव बाबा क्रोध कर कर मौन होकर बैठ जाते हैं। समय आता है कामदेव शंकर भगवान की तपस्या को, समाधि को तोड़ते हैं और तीसरा नेत्र खुलता है और शिव जी के नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। शंकर जी के कितने नेत्र थे? जम के बोलो, आपके कितने हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो? मृत्यु लोक का देवता मेरा शंकर भगवान है, ब्रह्म लोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु और पृथ्वी लोक के देव हैं मेरे देवादिदेव महादेव। जब पृथ्वी के देवता के 3 नेत्र हैं तो आपके और हमारे भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो किया बहुत अच्छा किया। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तीसरा नेत्र है। केवल मेरे भोले बाबा के 3 नेत्र नहीं, अपने भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, मैं तो मेरे को क्या जानते हो। और दूसरा नेत्र वो व्यक्ति का, मेरे परिवार वालों ने ये करा, मेरे परिवार ने ये करा, मेरे परिवार ने वो करा, हमने पानी का पाउच बढ़वाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, परिवार दिखा। एक नेत्र से अपन दिख रहा है, दूसरे नेत्र से परिवार दिख रहा है, तीसरा नेत्र व्यक्ति का ऐसा होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। और जब जब व्यक्ति किसी की बुराई ढूंढता है तब तब वो अपने अच्छे करे हुए सारे पुण्य समाप्त कर बैठता है, अपने सारे कर्म समाप्त कर बैठता है। शिव जी के कितने नेत्र? अपने कितने? 3। और तीसरा नेत्र शंकर भगवान बंद कर कर रखते थे। तो तुम्हें भी क्या करना है? जम के बोलो जरा, बंद कर कर रखना है। तीसरा नेत्र मेरे महादेव नहीं खोलते थे, कभी कभी खोलते थे, और जब खोलते थे तो सारा विध्वंस हो जाता था। उसी तरह ये तीसरा नेत्र तुम्हारा भी जब खुलता है, हम जब दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो अपना भी सारा पुण्य विध्वंस हो जाता है। इसलिए शिव जी के 3 नेत्र, अपने 3 नेत्र, 2 नेत्र खोल कर रखो, पर तीसरा नेत्र मत खोलो, किसी की बुराई मत देखो, हर एक में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो, हर एक में अच्छा। फिर वही वाली बात था कि बुरा जो देखन, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन बुरा न मिलिया। कौन बुरा है? बुरा कौन? अपन खुद। दिन भर बैठे बैठे मेरी सास बुरी, मेरी सास बुरी, मेरी ननन बुरी, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। एक बेटी अपने पिताजी के पास जाकर कहते मेरी सास बहुत बुरी है, पापा मेरी सास बहुत बुरी है। तो पिताजी पूछे बेटा ननन तो अच्छी है ना? वो तो और बेकार। बेटा सास बुरी ननन बेसी? हाँ। तेरी जेठानी? पापा उसकी तो पूछो ही मत, उसका तो मुंह देखना पसंद नहीं मुझे। अच्छा हाँ। बेटा फिर दामाद? पापा वो तो अपनी मम्मी के लल्लू बन के बैठे, उन्हीं के सुनते, मेरी तो सुनते। अच्छा बेटा, जब तुम्हारी बेटी कह रही है कि सास बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही ननन बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही कि जेठानी बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही है कि पति बुरा है, तो समझ लेना न सास बुरी, न ननन बुरी, न पति बुरा, न जेठानी बुरी, चश्मा इसका बुरा है। चश्मा इसका बुरा है। लाल कलर का चश्मा लगाएगी तो लाल ही लाल दिखेगा, काला लगाएगी तो काला ही काला दिखेगा, और नीला लगाएगी तो नीला ही नीला दिखेगा। और बुराई का चश्मा जब लगाकर देखेगी तो पूरा घर बुरा दिखेगा, पूरा घर बेकार नजर। अपना चश्मा बुरा है ना। इसलिए निवेदन है, 7 दिन का नेत्र शिविर अमलेश्वर में लगा है। अपनी अपनी आंखों की जांच कराओ। यहाँ पर चश्मा नहीं दिया जाता क्योंकि
वैज्ञानिकों ने आजकल बहुत रिसर्च करके लेंस बनवा दिए हैं, चश्मे समाप्त हो गए। तो यहाँ 7 दिन अमलेश्वर की ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये नेत्र शिविर है। यहाँ आने वाले की आंखों में विश्वास का चश्मा ऐसा लग जाता है जिससे सास, ननंद, परिवार, कुटुंब, कबीला कोई बुरा नहीं दिखता। अपन अपनी अंदर की बुराइयों को निकाल कर फेंक देते हैं, अपने भीतर की बुराई निकाल, अपने भीतर की अभिमतता को निकाल दो, अपने भीतर के अहम को बाहर निकाल दो। बात सती मैया जलकर भस्म। पार्वती माता का जन्म हो गया। खूब सुंदर है मां पार्वती, इतनी समर्पित है माता पार्वती। उनका समर्पण, माता पार्वती का समर्पण इतना समर्पण है कि मां शिव जी के प्रति इतनी समर्पित है कि शंकर भगवान के प्रति एक निंदा भी माता पार्वती श्रवण नहीं करती। एक निंदा मेरी मां नहीं सुन सकती, शंकर जी की एक निंदा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम लाखों की संख्या में आए हो और आस्था चैनल पर भी लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, मेरे भगवान शंकर ओघड़दानी की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी मत सुनो। एक गुरु की निंदा और एक शिव की निंदा,